इश्यूज लेके बातचीत करें आप लोगों के साथ। एंड सो आज भी इसका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके साथ बात करने के लिए। जैसे आपने सुना है, इस बार द चिल्ड्रंस डे थीम इज स्पोर्ट्स, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन। तो उसका मतलब होता है, स्पोर्ट्स तो हम लोग जानते ही हैं, खेल। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन जो बोलते हैं कि सबको एक साथ लेके चलना, किसी को भी छोड़ना मत। क्योंकि ये जो चाइल्ड राइट्स है, हम लोग बात करते हैं शिशु के अधिकार के बारे में। अधिकार सबको होना चाहिए और जो भी है उसका जात पात नहीं देखना, उसका रिलीजियन नहीं देखना, उसका बालक है या बालिका, किशोर या किशोरी नहीं देखना। यही है इस बार थीम। और क्यों स्पोर्ट्स बोल रहा है? क्योंकि स्पोर्ट्स में हम लोग बोलते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, उसमें जो भी है सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। आई मीन सबका इक्वलिटी के लिए आता है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स के ऊपर झारखंड के साथ स्पोर्ट्स का एक स्पेशल एक रिलेशनशिप है, बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी great sports persons, especially the young who's sitting beside me. Young sports persons have come from Jharkhand. So that is why ये स्टेट के लिए स्पेशली ये थीम बहुत ही एप्लीकेबल है। एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने बोला कि किसी को भी किसी वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट मत करना कि चाइल्ड राइट्स के बारे में। सो आज वी विल हियर, टुडे इज नॉट रियली एडल्ट्स डे, टुडे इज चिल्ड्रंस डे। So we will hear from them. They have brought their issues. Participation is most important. जैसे survival is important, growth, development is important. Participation, education is important. Participation is also very important. So ये आज they have come as reporters. So we are हम लोग बैठे हैं तो सुनने के लिए कि वो क्या सवाल पूछेंगे सारे बच्चे जो इधर हैं। तो थैंक यू once more आपके सपोर्ट के लिए। शिशु के अधिकार को वी आर ग्रेटफुल टू यू कि झारखंड में शिशु अधिकार के लिए जो काम हो रहा है, इसलिए एंड यूनिसेफ इज ऑलवेज विद द स्टेट टू सपोर्ट एनी विच वे दैट वी कैन विद आवर व्हाटएवर कैपेसिटी वी हैव। सो बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब मैं यूनिसेफ झारखंड की कंसल्टेंट शिवानी श्रीवास्तव मैम को आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए आग्रह करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद अनामिका। नमस्कार सर। जैसा कि सबने कहा, आज बाल पत्रकार एक रिपोर्टर के रूप में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं स्पोर्ट्स, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द इस फ्रेंडली प्रेस कॉन्फ्रेंस सेटअप में। तो सर, विद योर परमिशन आई लाइक टू स्टार्ट। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पत्रकारों से आग्रह करूंगी कि यदि वह सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने हाथ खड़े करें, प्लीज रेज योर हैंड्स। एंड एक चीज का ध्यान दें कि सवाल पूछने के पहले अपना परिचय जरूर दें और फिर अपना सवाल पूछें। तो सबसे पहले आप अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर। रिकॉर्ड होगा। नमस्ते सर, मैं बाल पत्रकार अनन्या केसरी। अनन्या केसरी। सर, आप बचपन से ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे या फिर आपका कोई और सपना था? थैंक यू। बिल्कुल सवाल। देखो बेटा, मंत्री के बारे में आमतौर पर बचपन में लोग नहीं सोचते, वो एक समय आने के बाद सोचते हैं। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जो हमारे पिता श्री शिबू सोरेन जी हैं। वो एक आंदोलनकारी व्यक्ति है। आंदोलनकारी और पॉलिटिशियन में बहुत फर्क होता है।
लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन राजनीति के साथ जुड़ा, फिर एक राजनीतिक वातावरण हमारे इर्द गिर्द बना, कई घटनाक्रम हमारे साथ राजनीतिक तौर पर घटे। उसके बाद हमने ये विचार किया कि हम अब राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे और राज्य की जनता ने मुझे आज मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे कहा जाए कि मैं अचानक ही राजनीतिक क्षेत्र में आया। इससे पहले हमारी कोई ऐसी ये नहीं थी कि मैं राजनीति करूं, मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन ये संयोग है, मुझे ये राज्य को सेवा देने का मौका मिला। ये अचानक एक कहा जाए कि कई घटनाक्रम की वजह से इस राजनीतिक ये में आना पड़ा और अभी जो सिलसिला है उस पर हम लोग चल रहे हैं। थैंक यू Yes, sir. अगले सवाल के लिए प्लीज रेज योर हैंड। ओके, आप अपना सवाल कीजिए। नमस्ते सर, मैं बाल पत्रकार अनुप्रिया कुमारी। मुख्यमंत्री सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हमारे राज्य में बहुत सी लड़कियां जो खेलकूद में आगे रही है, लेकिन कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अपने बेटी को खेलने से मना करते हैं और उनके मनोबल को तोड़ते हैं। सर, उन बच्चों के माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट संदेश है बच्चों के माता पिता से। पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरी है, जीवन में खेल भी उतनी जरूरी है। और खेल भी एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी बच्चा अपना नाम रोशन कर सकता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, देश का गौरव भी बन सकता है, दुनिया का मिसाल भी बन सकता है। इसलिए खेल की रुचि रखने वाले बच्चों को खेल की दिशा में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अगला सवाल आप पूछिए। मैं बाल पत्रकार शिवम प्रमाणिक। सर, आपके अनुसार बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, बाल अधिकार हर संभव सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि बाल अधिकार आज के दिन में बहुत रिलेवेंट है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहे। क्योंकि बच्चे आने वाले समय की एक नई पीढ़ी के रूप में काम करती है और उनके अधिकारों को उन तक पहुंचे ताकि वो अपने बेहतर भविष्य के रास्ते को ठीक से तय कर पाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप पूछिए। मैं बाल पत्रकार डिंपल कुमारी। सर,
आपने खेल को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे पहल किए। वे कौन से पहल है जिसके माध्यम से लड़के एवं लड़कियों को समान रूप से खेलने का अवसर मिलेगा? हमने हमारे राज्य में खेल को प्रोत्साहित करने का कई सारे पहल किए हैं। हम लोगों के सामने, आप लोगों के बीच में फुटबॉल खिलाड़ी अष्टम उरांव है, आप देख रहे हैं। कई बच्चियां भी हॉकी में हैं और कई स्पोर्ट्स में, चाहे वो तिरंदाजी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, इत्यादि खेलों में बड़े पैमाने पर। मैं तो ये देखकर बिल्कुल आश्चर्य हूं कि यहाँ पर हमारे लड़कों से ज्यादा लड़कियां स्पोर्ट्स में बाजी मार रही हैं। और कहीं ना कहीं इस राज्य में जो बच्चे हैं वो काफी लगन से सीमित संसाधनों में, सीमित जगहों पे अपने हुनर का निखार करते हैं। और इस विषय को लेकर हम लोग अब प्रयासरत हैं कि इन बच्चों को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम लोगों ने नई खेल नीति भी बनाई है, जिसके माध्यम से बच्चों को आगे खेलने का मौका मिलेगा। और जो नेशनल, इंटरनेशनल, अलग अलग जगह जो खेल का आयोजन होता है, उसमें पाने वाले विजेताओं को हम लोग नियुक्तियां भी कर रहे हैं। नौकरियों में भी हम लोगों ने कुछ परसेंटेज खिलाड़ियों के लिए रखा है। और मुझे लगता है जो पॉलिसीज बनी हमारी, उस पॉलिसीज के माध्यम से और भी बच्चे को प्रोत्साहन करने का सरकार करेगी और बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट जगेगा। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अभी जैसे आपको पता है कि पंचायत लेवल में भी हम लोग खेल का मैदान बना रहे हैं, ब्लॉक लेवल में भी, जिला लेवल में भी, हर जगह हम लोग खेल को गांव से लेकर शहर तक कनेक्ट कर रहे हैं। और शहर से लेकर के देश दुनिया तक इसको कनेक्ट करने का हम लोग का एक बहुत बड़ा कार्य योजना है। और उसमें लड़का हो या लड़की हो, इन दोनों को समान अवसर हम लोग प्रदान करें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आप पूछिए।